बुलंदियों की तरफ जाने का सफर शुरू होने लगा है। 3 हदीसें और तीनों सही हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुम्मन तलकना हत्ता अतैना समा दुनिया, फिर हम चले यहां तक कि आसमान दुनिया पर हम पहुंच गए। सही मुस्लिम की रिवायत है, दूसरी भी मुस्लिम की है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा अखज़ बियदी अरज बी इला समाई दुनिया, दूसरी हदीस में यह है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ लेके चढ़ना शुरू कर दिया, हम आसमान दुनिया पर पहुंच गए। ठीक है, इसमें कुछ मुफस्सिरीन अपने अंदाज में बयान करते हैं अहादीस को परख के कि रब्बुल आलमीन ने कुछ खास सीढ़ी का इंतखाब किया। नबी अलैहिस्सलाम उस सीढ़ी के जरिए आसमान दुनिया पर गए। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया पर चले गए, जो आज हमें नजर आता है। हमें बादल नजर आते हैं, पहले आसमान को यहां से अगर हम देखना चाहें नहीं देख सकते, इतने कसीर तादाद में बादल हैं। आसमान दुनिया, पहला आसमान जिसको कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे साथ हैं। पहले आसमान पर पहुंचे, दस्तक दी गई, दरवाजा खटखटाया गया। आसमानों के दरवाजे हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? जिस रब ने इतना बड़ा आसमान बगैर सतूनों के बना दिया, उस रब ने क्या इसकी ज़ेबो ज़ीनत के लिए कुछ रास्ते नहीं रखे होंगे? जिस तरह हम अपने घरों को खूबसूरत से खूबसूरत बनाते हैं तो आने जाने के लिए रास्ता होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेक बंदा फौत होता है, उसकी रूह को फरिश्ते जन्नती लिबास में लपेट के आसमान की तरफ ले जाते हैं और जाके दरवाजा खटखटाते हैं और अच्छी खुशबू होती है, अच्छी मेहमान नवाजी उसकी की जाती है। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरकार इल्लीजीन के अंदर उसकी रूह को रख दिया जाता है। हर आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और एक आसमान से दूसरे आसमान तक फरिश्ते आहलन सालन मरहबा कहते हुए, खुशामद करते हुए उसके साथ आते जाते हैं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं हम आसमान दुनिया पर गए, दरवाजा खटखटाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। फरिश्तों ने सवाल किया दरवाजे पर कौन है? जवाब दिया अना जिब्राईल, मैं जिब्रील हूं। आपके साथ कौन है? मेरे साथ मोहम्मद, जो प्यार करने वाले हैं। नबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत प्यारा मौजू है, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने और सुनने वाली और सीखने वाली हैं। अपने अश्कारात को दूर कीजिए। आज हमने रजब के महीने में 22 रजब आ जाए, 27 रजब आ जाए, या रजब का कोई महीना, कोई रजब का कोई दिन, कोई रात आ जाए, हजरात हमने खाने पीने के अलावा, गुलशरे उड़ाने के अलावा, खीरे और मांडे करने के अलावा हमने आज तक किया क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ये मेराज कर रहे हैं, आपको सैर करवाई गई, आपको जन्नत दिखाई गई, आपको जहन्नम दिखाई गई, आपको नमाज का एक तोहफा दिया गया। ये जो चीजें सीखने वाली हैं, जो समझने वाली हैं, जिनको जिंदगी में हमने शामिल करना था, अफसोस उनको तो हम शामिल कर ना पाए। पूरा का पूरा साल हमने रब की नाफरमानियों में गुजार दिया और एक रात 27वीं जिसको शबे मेराज कहा जाता है, जिसके मतलब कोई एक हदीस नहीं मिलती कि आपको इसी रात ही मेराज करवाई गई, उस एक रात को सारे वहां पे इकट्ठे होके ये तसव्वुर कर लें कि रब ने हमें माफ कर दिया। पहली बात तो यह कि इस रात का इंतखाब नबी अलैहिस्सलाम ने किया ही नहीं है। आप इस सारी रात टकरे भी मारते रहें, माफ करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अगर तरीका नबी अलैहिस्सलाम जैसा नहीं है तो आपका वो अमल रद्द है, मरदूद है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपके साथ कौन है? मैंने कहा मेरे साथ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इनको बुलाया गया? जिब्रील कहते हैं हाँ इनको बुलाया गया। दरवाजा खोला गया, आहलन सहलन मरहबा, खुश आमदेद, जिस तरह हम करते हैं अपने मेहमानों के साथ मेजबानी में। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं दरवाजा खोला गया, हम पहले आसमान के ऊपर गए, आदम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। पहले आसमान पर किससे मुलाकात हो रही है? ये सबक याद रखना है। पहले आसमान पर किससे मुलाकात हो रही है? आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं सलाम कीजिए, ये आदम अलैहिस्सलाम है जो आपके अब्बा जान है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने सलाम किया। आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और जवाब देने के साथ दुआएं दी, मरहबन बिन नबी सालिही वल इब्न सालिही, नेक बेटे और साले नबी को खुश आमदेद हो। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ओ हलवे खाने वालों, मौलवी यकीनन हलवे से मर जाते हैं। अल्लाह करे हमें कुरान को पढ़ने की तौफीक मिल जाए, हदीसों को पढ़ने की तौफीक मिल जाए। और अभी जो मैं बात करने लगा हूं ना, जरा गहराई में जाके सोचिएगा। अल्लाह की कसम है, मैं तो कहूंगा क्योंकि ये मिंबर है नबी अलैहिस्सलाम की विरासत में मिला हुआ, और मैं हक से इसको बयान करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने देखा आदम अलैहिस्सलाम की कैफियत। आदम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कुछ परेशान से। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने देखा जब वो अपने दाएं की तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, जब वो अपने बाएं की जानब देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। दाएं भी कुछ साए मौजूद हैं
बाएं भी कुछ साए मौजूद हैं। जब वो दाईं जानब देखते हैं तो हंसना शुरू कर देते हैं, जब बाईं जानब देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या माजरा है, क्या माजरा है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अपनी दाईं जानब देखते हैं ये अपने उन औलाद के सायों को देखते हैं जिनको रब ने जन्नत अता करनी है, और जब ये अपनी बाईं जानब देखते हैं ये वो लोग हैं जिनको रब ने जहन्नम का ईंधन बनाना है। हमने क्या सीखा है मेराज से, असरा से? सिर्फ खाना पीना? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लाख हाँ मर्तबा, करोड़ हाँ मर्तबा ये दुआ है कि अल्लाह हमें दाएं हाथ वाले लोगों में शामिल कर दे जिनको आदम अलैहिस्सलाम देख के खुश हो रहे हैं। अल्लाह हमारा शुमार उन लोगों में कर दे। अल्लाह ना करे अगर मेरा और आपका शुमार कहीं उन बाएं लोगों में हो गया तो क्या बनेगा? सोचने की बात है, गौर फिक्र करने की बात है, कुरान और हदीस पर अपनी जिंदगी गुजारने की बात है। आज हमने सिर्फ खाने पीने को दीन समझ लिया। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए असरा मेराज क्या है, एक एक पॉइंट में हमारे लिए बहुत बड़े बड़े असबाक हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे।